हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आजिर अध्याय आमे दशम श्रेणी हिंदीर अनमोल बाणी कवितार प्रथम पद्यांश जे कि कबीर दास तांकर प्रश्न उत्तर गुड़िक आमे आलोचना करिबा। एही अध्याय समस्त डाउट संपूर्ण भावे क्लियर हेबा सहित आम परीक्षा उपयोगी हो पार। तेज चलतु आलोचना करवा आज अध्याय को। देख प्रथम नंबर क्वेश्चन गुड़िक किपरि आसिबो। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। ये समस्त प्रश्न उत्तर 2टा कि 3टा वाक्य देवाकू कही। प्रथम नंबर क क्वेश्चन देख, सच या सत्य के बारे में कबीर ने क्या कहा है। सत्य विषय रे कबीर कौन कही। देख, सत्य से बड़ा कोई तपस्या नहीं है और झूठ के समान कौन सा बड़ा भी ऐसा पाप नहीं है जो कि पाप के समान हो। और जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास होता है, उसी मनुष्य के हृदय में किसका निवास होता है ना, भगवान का निवास होता है बोल के कबीर ने कहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो, बुराई करने वालों की भलाई क्यों करनी चाहिए। क्योंकि हम भलाई इसलिए करना चाहिए कि जो हमारा अहित करता है ना, हम उनसे भलाई करने से क्या होता है, एक तो हमारा बुरा कार्य करने से बच जाएंगे, दूसरा जो हमारा भलाई उसके लिए त्रिशूल की भांति उसके हृदय को हानि पहुंचाएगी और वो बदलाव लाने के लिए खुद ही प्रयत्न करेगा कि नहीं नहीं मैं किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, ऐसा वो खुद ही सोचेगा। ठीक है, इसीलिए हमारे राह पर या हमारे बुराई करने वाले पर हम उसकी भलाई करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन चलो देखने वाले हैं। ग नंबर देखो, धीरे धीरे सब कुछ कैसा होता है। धीरे धीरे सब कुछ कैसा होता है, इसके लिए कवि ने कौन सा उदाहरण दिया है। इसके लिए हमें कबीरदास जी ने माली का उदाहरण दिया है। वो 100 घड़ा कैसे पानी डालने पर भी ऋतु न आने से फल नहीं फलता है। देखो वही सब कुछ धीरे धीरे समय के अनुसार ही होता है। इसको समझाने के लिए कवि ने उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सही ऋतु आने पर ही वृक्ष में फल लगते हैं। यदि माली पहले से ही पेड़ों को 100 घड़ा पानी से भिगा दे या सींचे तो भी वो समय से पहले फल नहीं लगता, क्योंकि दुनिया का ये नियम है, समय से पहले या समय के बाद किसी को कुछ भी नसीब नहीं होता। इसीलिए ये सब कबीरदास जी ने अपने दोहे के ज़रिए कहा है। ठीक है, अभी देखेंगे 2 नंबर का क्वेश्चन। देखो यही 2 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित पदों के अर्थ को 2-3 वाक्य में स्पष्ट कीजिए। यहीटा मध्य देती 2-3टा वाक्य यही अर्थ जाको स्पष्ट करने। देख क नंबर, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। एटार कौन एक जो वाक्य रे कौन देछि तार वाक्य को स्पष्ट करी बुझेबा। देखो, जाके हृदय में सांझ है, तो कवि ने कहा है कि जिस मनुष्य के हृदय में सत्य का निवास होता है उसकी हृदय में आप बोल तो भगवान विराजमान करते हैं। तो इसका मतलब है कि जिसके हृदय निर्मल रहता है तथा समाज उसके उसके मन में समाज के लिए अच्छा ही मनोभाव रहता है, उसी को समाज आदर करता है। इसीलिए मनुष्य को सदा सत्य का आचरण करना चाहिए, कभी भी झूठे का या पाप आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, ख नंबर, जो तो को कांटा बोए ताही बोयो तू फूल। जी तुमको तुम रास्तार कंटा बुणुची ताक ता रास्तार फूल बुझी दियो। एटा अर्थ को बुझेबा। देखो, जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है तुम उसके मार्ग में फूल बिछाओ, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारा बुराई करता है तुम उसके साथ वैसा व्यवहार मत करो। क्या करना चाहिए, भलाई करना चाहिए। बुराई का बदला भलाई से ही लिया जा सकता है, लेकिन बुराई को बुराई से मिटा नहीं सकते। ठीक है, उसी तरह पाप को पुण्य से मिटा जा सकता है, और क्या ना, सुख को दुख को सुख से ही मिटा जा सकता है। ऐसे ही दुनिया का रीति है। इसीलिए कभी भी
बुराई के साथ बुराई मत करो, बुराई के साथ भलाई करो, तभी तुम्हें उससे उसी परेशान से मुक्त मिल सकता है। ठीक है। 2 नंबर ग देख, माली सिंचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होय। इसका मतलब मैंने अभी ही बताया था। देखो, सही ऋतु आने पर ही पेड़ में फल लगते हैं। सही ऋतु से पहले कभी फल लगा होने का देखा है क्या तुम लोग? नहीं देखे ना। तो समय से पहले कभी भी कुछ नहीं लगते हैं। यदि माली 100 घड़े पानी सींचे तो भी फल समय से पहले नहीं लगेंगे, इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ठीक है। ये इसके बारे में कवि ने इस पंक्ति में कहा है। उसके बाद आया 3 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। देखो, किसके बराबर तप नहीं? सत्य के बराबर तप नहीं। झूठ के बराबर क्या नहीं है? झूठ के बराबर पाप नहीं है। जिसके हृदय में सांच है उसके हृदय में कौन होते हैं? जिसके हृदय में सांच है, सत्य का निवास होता है, उसके हृदय में भगवान का निवास होता है। ठीक है। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? पाप के साथ तुलना की गई है। सांच की तुलना किसके की गई है? ना तप के साथ तुलना की गई है। तप व तपस्या, ये दोनों सही एक ही है। जो तेरे रास्ते पर कांटा बोता है तुझे उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके राह पर हमें फूल बिछाना चाहिए। देखो, जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है हमें उसके रास्ते पर फूल बिछाने जाना चाहिए। ठीक है। 6 नंबर देखो, पेड़ में कब फल लगते हैं? पेड़ में कब फल लगते हैं? जब सही ऋतु आता है तभी तो फल लगते हैं ना। पेड़ में ऋतु आने पर ही फल लगते हैं। कौन 100 घड़े पानी सींचता है? ना माली। माली ही तो 100 घड़ा पानी सींचता है। ठीक है। कविता के जो बीच में यही माली के बारे में बताया गया है। इन दोनों के रचयिता कौन है? ये दोनों के ना संत कबीरदास ही उनका रचयिता है। इस दोहे में आप शब्द का अर्थ क्या है? इस शब्द में आप शब्द का अर्थ है भगवान परमेश्वर को बताया गया है। ठीक है। अभी आ जाओ, चले भाषा ज्ञान के बारे में जान लेंगे। निम्नलिखित शब्दों का विपरीत या विलोम शब्द लिखिए। विपरीत या विलोम ये दोनों सही एक ही अर्थ को, एक ही मतलब को समझाते हैं। ठीक है। सांझ का विलोम शब्द क्या होगा? मिथ्या। पाप का पुण्य, बुरा का भला, धीर का अधीर, कांटा का फूल। होगा कि नहीं? हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों को समानार्थी शब्द कोष्ठक से चुनकर लिखिए। इसमें से जो शब्द है इसी कोठरी दिए किसी शब्द समानार्थी शब्द जे कि समान अर्थ को बुझाए सही शब्द गुड़ी को बाछिकी अलग करिया। बराबर, बराबर का क्या होगा? समान। झूठ का क्या होगा? झूठ का क्या होगा? देखो, झूठ का यहाँ पर नहीं है, लेकिन झूठ का क्या होगा? असत्य होगा। पाप का क्या होगा? कलुष। हृदय का क्या होगा? दिल। फूल का पुष्प। घड़ा का क्या होगा? घोड़ा का क्या होगा? घोड़ा का तो नहीं है, सॉरी है। घोड़ा का घट है। घोड़ा का घट। ऋतु का मौसम। ठीक है। वही है समानार्थी शब्द। इसके अंदर ये आंसर भी दिया हुआ है। अभी 3 नंबर में कुछ दिया हुआ है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यही शब्द गुड़ी को लेकिन वाक्य आम प्रयोग करने को कही। देख, पाप तो चोरी करना पाप है या डकैती करना पाप है या मिथ्या कहना पाप है? यहाँ आम 4टा वाक्य कहीपर। फूल, हम भगवान पर फूल चढ़ाते हैं। हम बगीचे में फूल को भी तोड़ते हैं, ऐसे भी कह सकते हो। फल, पेड़ों पर फल उगता है, ऐसा कह सकते हैं। बा आम फलों का राजा है, ये भी कह सकते हैं। माली पौधों को पानी दे रहा था, ये भी वाक्य हो सकता है। और माली पौधों को सींचता है, ये भी हो सकता है। घोड़े को लेकर वाक्य कैसे बनना? घड़े का पानी ठंडा है या घड़े के अंदर पानी है, ये वाक्य बना सकते हैं अपने आप। ऐसा अपने मन के मुताबिक ऐसा बना सकते हैं। उसी तरह एक शब्द है कांटा। उसी कांटा को भी कैसे वाक्य बनाएंगे? देखो, यही कांटा शब्द को मध्य के मध्य में वाक्य बनेगा। चप्पल पहन लो नहीं तो पाँव में कांटा चुभ जाएगा।
एमती कहीपर ना आगे कांटे की रास्ता है, ऐसा भी बना सकते हैं। ऋतु, किसान को वर्षा ऋतु प्यारी लगती है, यहाँ ऋतु अनुसार वाक्य गोटे गठन है। आम कहीपर कौन, हमें सभी ऋतुएं प्यारी लगती है, ये भी वाक्य बनी पार। ठीक अच्छे, तो एमती कर। 4 नंबर, इन्हीं शब्द के खड़ी बोली रूप लिखिए, जहाँकि गद्य रूप तार लिखा कही। देख, सांच, सांच अर्थ सत्य बा सच। जाके, जिसके। हृदय, हृदय में। तो को, तुझको व तुमको। बुबे, बोना बा बोता। बाको, उसको बा और किसको। होय, होय माने होता। ये सब इसका खड़ी बोल रूप है, जो कि गद्य रूप है। ठीक है। एबे देखिबा किछि अतिरिक्त प्रश्नोत्तर जहाँकि आम परीक्षा पाई बहुत उपयोगी हब। तोकु फूल को फूल है, बाको है त्रिशूल। इसका 2 व 3 वाक्य में बताइए। देखो, हमारे राह पर जो कांटा बोने वाले हैं, रास्ते में हमें फूल बोने चाहिए, उनके राह पर हमें फूल बोना चाहिए। जो हमारे रास्ते पर कांटा बोता है, उसके राह पर हमें फूल बिछाना चाहिए। हमारे लिए तो फूल ही रहेगा, लेकिन उसके लिए त्रिशूल का काम करेगा, नहीं है क्या? यही तो सच है। उसके बाद ख नंबर, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हो। अरे मना, रे, हे मनुष्य या जो भी है, इतना उतावला मत होना, क्योंकि समय से पहले और समय से बाद कुछ नहीं होता। जो भी काम होएगा वो सही समय पर होएगा। तो इसीलिए तुम जल्दबाजी ना करो, समय आने तक धीरज धारण करो व धीरज रखो। ठीक है, यही इसके बारे में बताया गया है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय। तापर देख, आउ कौन अतिरिक्त प्रश्नोत्तर एक मार्किया क्वेश्चन देख। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क नंबर, जो तुम्हारे रास्ते पर कांटा बोता है उसको कैसा जवाब देना चाहिए? उसके राह पर हमें फूल बोना चाहिए। जो तुम्हारा अहित करता है उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए? उसके साथ भलाई करनी चाहिए, क्योंकि बुराई को भलाई ही जीत सकती है। कांटे बोने वाले के रास्ते पे फूल बोने से फूल उसके कैसा लगेगा? ना त्रिशूल की भांति उसे चुभेगा, नहीं कि कांटा बोलने के रास्ते में फूल बोने से वह फूल उसे त्रिशूल की तरह चुभेगा। सब कुछ किस प्रकार होते हैं? ना सब कुछ धीरे धीरे समय के अनुसार ही होते हैं। उसके बाद देखो 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। सांझ का सत्य, तप का तपस्या, कांटा का कांटे, धीरे धीरे का धीर व आहिस्ता आहिस्ता। मन का क्या होगा? ना मन का चित्त होगा। माली का कौन होगा? वनवासी, या और क्या हो सकता है? ना बागवान। से पर फल का परिणाम, फल। यही सब समानार्थी शब्द है। कोष्टक में से सही शब्द वाक्य चुनकर लिखिए। देखो, धीरे धीरे रे मना, यहाँ मना का अर्थ क्या है? ना मना का अर्थ है क्या? ना मन होता है। मालिक कितने घड़े सींचता है? 100 घड़े पानी। कबीरदास जी मन को क्या धारण करने को उपदेश देते हैं? मन में धीरज धारण को, या धीरज धारने को उपदेश दिए है कबीर ने। कबीर के अनुसार बुराई करने वाले के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? ना उसके साथ भलाई करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, निर्मल हृदय में कौन विराजता है? ना भगवान विराजते हैं। फल पाने के लिए किसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए? समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। फल पाने के लिए ऋतु के प्रतीक्षा करनी चाहिए। किसके बराबर तप नहीं है? ना सांझ के बराबर तप नहीं है। झूठ के बराबर क्या नहीं है? पाप नहीं है। उसके बाद जिसके हृदय में सांझ है, उसके हृदय में कौन होते हैं? ना स्वयं भगवान होते हैं। झूठ की तुलना किसके साथ की गई है? ना पाप के साथ तुलना की गई है। ठीक है। तो अभी वीडियो कैसा लगा? चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। उसके बाद हमें कमेंट्स में अपने जो भी कुछ मत है वो उसको दे सकते हैं। सब पर्यंत समस्तों को धन्यवाद।